नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। प्रथम क्वेश्चन है, भारत में किस किसान आंदोलन को भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है? तो वो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। कहाँ पे शुरू हुआ था? भीलवाड़ा में 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था, यानी लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक, 1897 से 1941। पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किस जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया? धाकड़ जाति के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में? 3 चरणों में। 1897 से 1914, 1914 से 1923, 1923 से 1941। 1897 ईस्वी में किस जागीरदार के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की लागतें, तो कितनी प्रकार की दोस्तों? 84 प्रकार की लागतें हैं वो राव किशन सिंह द्वारा ली जाती थी। अब दोस्तों इन्हीं लागों का विरोध है वो किन्होंने किया था? नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल ने राव किशन सिंह द्वारा ली जाने वाली 84 प्रकार की लागतों का विरोध मेवाड़ के महाराणा से इनकी क्या की थी? शिकायत की थी। इन्होंने शिकायत की तो इन्होंने एक और कर लगा दिया, चौरी कर। बाद में इनका विरोध हुआ चौरी कर का, तो ये चौरी कर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। और ये चौथा ऑप्शन मेव जाति नहीं, यहाँ पे कौन सी जाति है? धाकड़ जाति है। किस जागीरदार ने बिजोलिया की जनता पर तलवार बंदाई की लागत लगाई? तलवार बंदाई की लागत है वो राव प्रताप सिंह ने लगाई थी। तो दोस्तों ये तलवार बंदाई की लागत है, इसका विरोध बाद में किया था साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसके कहने पर साधु सीताराम दास के कहने पर किसने संभाली थी? तो ये विजय सिंह पथिक ने है। वो साधु सीताराम दास ने कहा था कि यार आप बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभालो, ये आंदोलन मजबूत होगा। तो इन्होंने विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभाल ली। विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में की थी, याद रखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व है माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित एक गीत है पंछीड़ा गीत। कौन सा गीत है? पंछीड़ा गीत है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कथनों के सत्य कथनों के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों सत्य कथन कौन कौन से हैं? 1941 में मेवाड़ के पीएम राघवाचार्य के आदेश पर तत्कालीन राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। वो कहाँ पे गए थे? बिजोलिया गए थे। मोहन सिंह मेहता ने किसानों से समझौता करके उनकी जमीन पुनः उन्हें दिलवा दी। एक लंबे संघर्ष के बाद 1941 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। उपयुक्त सभी कथन इसमें सही होंगे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के पीएम कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? राघवाचार्य। और उनके राजस्व मंत्री कौन थे जो बिजोलिया आए थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। और किसानों और इनके बीच समझौता हुआ, किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन मामले की जांच हेतु 1919 में किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन हुआ था? बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन हुआ। उसके सदस्य थे ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली। बिजोलिया किसान आंदोलन में योगदान देने वाली महिलाएं अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी। उपयुक्त सभी। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने भाग लिया? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक, चौधरी साहब ने, वर्मा साहब ने, बजाज साहब ने। उपयुक्त सभी। माणिक्यलाल वर्मा ने तो पंछीड़ा लिखा था, लेकिन पीड़ितों के पंछीड़ा गीत की रचना विजय सिंह पथिक ने की थी, याद रखेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का पिता यानी जनक कहा जाता है। किसान पंचायत की स्थापना
कहाँ पे हुई थी? बिजोलिया में। कब हुई थी? 1916 से 17 में। साधु सीताराम दास व विजय सिंह पथिक निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। रमा देवी है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। राव किशन सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सी लागत लगाई थी? चौरी की लागत, 1903 में। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो आपके थे अशोक परमार। अशोक परमार है वो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे। उन्होंने साथ दिया था महाराणा सांगा का। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्राप्त हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित मेवाड़ के किस अन्य ठिकाने में भी जागीरदारी के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी? तो वो आपके बेंगू। बेंगू किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन। बेंगू के किसान हैं वो मेनाल स्थान पर इकट्ठा हुए तथा विजय सिंह पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया था। बेंगू के किसानों पर 53 प्रकार की लागतें लगाई गई। बिजोलिया में कितनी? 84। बेंगू में कितनी? 53 प्रकार की लागतें लगाई गई। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। पथिक जी के आदेश से किसने? रामनारायण चौधरी ने है वो नेतृत्व किया। उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में वापस बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किसके आग्रह पर किया था? यहाँ पे रामनारायण पथिक जी ने आदेश दिया कि रामनारायण चौधरी साहब आप है वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपके रामनारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1921 में। बेंगू में लंबे समय के बाद किसानों एवं किस शासक के मध्य समझौता हुआ जिसे मेवाड़ सरकार व रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया? तो वो आपके राजा अनूप सिंह। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया से और ट्रेंच कमीशन है आपके बेंगू किसान आंदोलन से। मेवाड़ सरकार ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दे दिया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन में शहीद हुए थे? तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन में अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा। 53 में से 54 लागतें समाप्त की गई। कितनी? 53 लागतें थी, उसमें से 54 लागतें क्या हुई? समाप्त हो गई और बेगार पर रोक लगाई गई। किस किसान आंदोलन के समझौते को बोल्शविक समझौते की संज्ञा दी गई? बेंगू किसान आंदोलन के समझौते को। बेंगू किसान आंदोलन का समय कौन सा था? तो कब से कब तक हुआ था दोस्तों? ये आपके 1926 से बूंदी किसान आंदोलन है। बूंदी किसान आंदोलन है ये 1926 से 1943 तक हुआ था। बेंगू हुआ था 1921 में। सन 1926 में निम्न में से किसके नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था? वो आपके पंडित नेनूराम शर्मा, हरिभाई कीकर, रामनारायण चौधरी उपयुक्त सभी। बूंदी के डाबी गांव में पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई जिससे घटना स्थल पर ही किसकी मृत्यु हो गई? नानक भील की मृत्यु हो गई थी। बूंदी किसान आंदोलन अप्रैल 1922 में बरड़ और बूंदी से शुरू हुआ था। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी कांड इकाराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी में नानक भील है और देवीलाल गुजर शहीद हुए थे। नानक भील व देवीलाल गुजर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वो है बूंदी किसान आंदोलन से। नानक भील ने झंडा गीत गाया। माणिकलाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी लिखी। बरड़ किसान आंदोलन के संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती शाखा का कार्यकर्ता कौन था? वह था आपके पंडित नेनूराम शर्मा। पंडित नेनूराम शर्मा बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था। भंवरलाल सोनी व प्रज्ञा चाकसू का संबंध भी बरड़ किसान यानी बूंदी किसान आंदोलन से रहा है। बूंदी राज्य सरकार द्वारा कब किसानों की मांग स्वीकार करने का आंदोलन समाप्त हुआ? 1943 में। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान किस रियासत में हुआ था? तो नीमूचना आपके अलवर में। अब दोस्तों कुछ कथन दे रखे हैं तो इसमें पूछा है कि निम्न कथनों पर हमें विचार करना है तो कौन कौन से कथन है वो सही है। तो अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे।
किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर एक आंदोलन किया कि हमारी फसल है वो सूअर चौपट कर देंगे। तो 1925 में अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने नीमुचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलने से सैकड़ों किसान व स्त्रियां क्या हो गए, मारे गए। तो इसमें दे ऑप्शन, इसमें 1, 2, 3 और 4 इस सभी इसमें क्या है, सही है। तो किस रियासत में नीमुचना कांड हुआ था? नीमुचना हत्याकांड अलवर रियासत में। कृषि असंतोष के दौरान हुआ था। कब घटित हुआ था दोस्तों? ये होता 14 मई 1925 को। अलवर किसान आंदोलन के दौरान अलवर का शासक कौन था? महाराजा जय सिंह। नीमुचना हत्याकांड की आलोचना करते हुए किसने इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? महात्मा गांधी ने। सीकर किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं में नहीं है, तो इसमें नैनूराम है वो कोटा से, बल्कि सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, गोटला, ये सभी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। सीकर किसान आंदोलन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। कौन सा कथन इसमें है, सही है? तो दोस्तों, सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। यहाँ ठिकानेदार ने किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। सीकर के ठाकुर कल्याण सिंह ने किसानों की लगान में वृद्धि कर दी। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार हेतु किसानों पर आश्वस्त करना पड़ा और लगान में क्या करनी पड़ी, कमी करनी पड़ी। तो बे ऑप्शन इसमें राइट होगा। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में की गई थी? तो दोस्तों, सीकर किसान आंदोलन की याद रखना, 8 अगस्त 1925 को सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। कौन सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, कृपाजी धाकड़ है, वो इससे संबंधित नहीं है। श्रीमती किशोरी देवी, जिनके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, और किशोरी देवी ने इनमें से किस आंदोलन से संबंधित रही थी? सीकर किसान आंदोलन से। भरतपुर का वे जाट राजनेता जिसने शेखावाटी में 1931 से 1935 तक किसान आंदोलन के पथ प्रदर्शन का नेतृत्व किया, वो थे ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज का पूर्ण नाम घासीराम जी था। अब दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान किसने चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया? चिड़ावा में तो मास्टर कालीचरण जी ने चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया था। 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिसे चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है, नाम से मशहूर चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, तो कौन सा सत्य है? तो दोस्तों, नवलगढ़, मंडावा, डूंडलो, बिसाऊ, मलसीसर किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, सही है। और मलसीसर के ठिकानेदारों ने किसानों की बेरहमी पिटाई की, ये भी सही है। जयपुर राज्य में जागीरदार और किसानों के बीच समझौता करने का प्रयास किया, किंतु यहाँ स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। उपयुक्त सभी इसमें क्या है, सही है। और दोस्तों, पंचपाणे क्या है? पंचपाणे मंडावा, नवलगढ़, मलसीसर, डूंडलोद और बिसाऊ, इनको संयुक्त रूप से पाणे कहा जाता है, पंचपाणे कहा जाता है, इन पांचों को मिला के। शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई किसके प्रयासों से? तो दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ। डाबड़ा कांड जो डीडवाना में हुआ था, कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। 1947 में डाबड़ा में लगान व लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान हैं वो ठिकानेदार के पास गए, तो उसने किसानों पर क्या किए? अत्याचार किए। असंगत युगम कौन सा है? तो दोस्तों, बिजोलिया है, वो आपके भीलवाड़ा है, सही है। बरड है, इसमें बूंदी है, ये इसमें गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? भीलवाड़ा। बरड बूंदी है, बेंगू चित्तौड़ है, नीमुचना अलवर है। कुछ कांड दे रखे हैं दोस्तों, जैसे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो इसमें कौन सा है वो कर्म के अनुसार सही है। तो आपके सर्वप्रथम कौन सा हुआ था? डाबी कांड। कौन सा हुआ था? डाबी के बाद में हुआ था नीमुचना के बाद में कौन सा हुआ था? चंडाल कांड। चंडाल के बाद में हुआ था डाबड़ा कांड। तो 1 नंबर के बाद में हो जाएगा 2 के बाद में 3 के बाद में 4। निम्न में से किसकी
भीलू में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो दोस्तों वो थे आपकी गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने बेकार और अनुचित लागतें न देने के लिए भीलू को क्या किया था? जागृत किया था। गोविंद गुरु ने भीलू को जागृत व संगठित करने तो किस संगठन की स्थापना की थी? संप सभा की। संप सभा का विराट सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था, याद रखेंगे। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने 1883 में की थी। इस संस्था के कितने नियम थे? 10 नियम थे। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। भगत आंदोलन के प्रणेता कौन है? गोविंद गुरु है। मानगढ़ नरसार कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपके 17 नवंबर 1913 को। किस नरसार को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो आपका है वो मानगढ़ बांसवाड़ा को। कोलियारी के ओसवाल जैन परिवार में जन्म हुआ था किसका? तो मोतीलाल तेजावत का। आदिवासी जाति का दूसरा मसीहा है वो आपके मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। आदिवासी जाति के प्रथम मसीहा कौन थे? गोविंद गुरु। मोतीलाल तेजावत ने किसानों और आदिवासियों की बेगार लगान में अत्याचार के विरुद्ध किस स्थान से आह्वान किया था? वो आपके मातरकुंडिया चित्तौड़ से, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, मातरकुंडिया को। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहाँ की थी? एकी आंदोलन की शुरुआत आपके मातरकुंडिया चित्तौड़ से हुई थी। भील जाति मोतीलाल तेजावत को बाबजी के नाम से पुकारती है। एकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? मोतीलाल तेजावत। एकी आंदोलन से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, तो सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों एकी आंदोलन को गति देने हेतु हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए और महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार, ये सही है। महाराणा ने तत्काल 21 सूत्रीय मांग में से 18 मांगे मान ली। उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। 21 सूत्रीय मांग पत्र है जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया, किसके द्वारा लिखा गया? मोतीलाल तेजावत द्वारा। हाकिम वे हुक्म नहीं, भीलू ने किसके नेतृत्व में हाकिम वे हुक्म नहीं का नारा दिया था? तो हाकिम वे हुक्म नहीं का नारा है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दिया था। नीमड़ा में जो एक किसके नेतृत्व में नीमड़ा में एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ था जिसमें सेना की गोलीबारी में लगभग 1200 भील मारे गए, वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय आपके भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को जाता है। मीणा जनजाति का वे वर्ग जिसे अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी, मीणा कहलाए थे, वो आपके चौकीदारी मीणा कहलाए थे। भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू किया? 1924 में। 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने हेतु इसमें पाबंद किया गया था। जयपुर राज्य जयराम पैसा कानून दादरी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 1933 में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। मीणा जनजाति आंदोलन चलाए जाने का उद्देश्य था तो दोस्तों मीणा समाज में व्याप्त बुराई समाप्त करना, जयराम पैसा जैसे कठोर कानून को हटवाना और चौकीदारी प्रथा क्या करना, समाप्त करना है, वो मीणा जनजाति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। जयराम पैसा कानून कब समाप्त हुआ दोस्तों? 1952 में। मीणा जनजाति एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना किसकी अध्यक्षता में? तो दोस्तों मगन सागर महाराज की अध्यक्षता में। किस स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? यह कथन किसका था? वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये कथन था कि किसी स्थान पर आंदोलन तभी शुरू हो सकता है वहाँ पर यदि कोई जनसंख्या, वहाँ की जनसंख्या क्या हो? तैयार हो। प्रजामंडल दे रखे हैं, तो कौन सा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके हुई थी 1931 में, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपके हुई थी 1938 में, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके हुई थी 1936 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी, तो 3 नंबर कहाँ पे? इन दोनों में है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपके किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, तो ये ऑप्शन इसमें सीधा ही राइट हो गया, माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में मारवाड़ की किसने की थी? मारवाड़ की आपकी जयनारायण व्यास, बीकानेर की मगाराम वेद ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल में लक्ष्मणदास स्वामी का भी हाथ था। कोटा व हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपके 1934 में पंडित नेनूराम शर्मा ने की थी।
मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसे यानी प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया मारवाड़ प्रजामंडल का? तो भंवरलाल सराफ को है वो मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब व किसने किया? तो 1938 में रणछोड़ दास गटानी द्वारा मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का फर्स्ट प्रजामंडल माना जाता है। कुछ कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन जयपुर प्रजामंडल के बारे में सत्य है? तो जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल कार्य शुरू हुआ था, सही है। और 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, ये भी सही है। हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसमें कथन सही है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा की भूमिका इसमें अहम रही थी। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में किस प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया? तो वो था आपके बीकानेर प्रजामंडल का है वो खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था रायसिंह नगर बीकानेर में। लार हर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम किसने धारण किया? तो दोस्तों ये जोरावर सिंह बारठ ने। प्रताप सिंह बारठ को बरेली की जेल में भेजा गया, कौन से षड्यंत्र के तहत? बनारस षड्यंत्र केस में। दोस्तों प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र केस हेतु 5 साल का कठोर कारावास बरेली जेल में चार्ल्स क्लीवलैंड ने घोर यातनाएं दी थी। प्रताप सिंह बारठ के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया इन्होंने। प्रताप सिंह बारठ जब जोधपुर होकर आ रहे थे तब आसानाडा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से मैंने इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार करवा दिया। और इनके धैर्य व कष्ट सहिष्णुता के आगे डायरेक्टर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गया था। उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या सही है? प्रताप सिंह बारठ है वो केसरी सिंह बारठ के क्या थे? पुत्र थे। किसको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य सौंपा गया? तो आपके राव गोपाल सिंह खेरवा और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह खेरवा को किस स्थान पर नजरबंद किया गया? तो वो दोस्तों टोडगढ़ अजमेर, याद रखेंगे। किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तिहाड़ जेल आपके राव गोपाल सिंह खेरवा को। गोपाल सिंह खेरवा सैलामाबाद अजमेर में पकड़े गए तथा सिहाड़ जेल भेजा गया और सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए। तिहाड़ जेल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। दोस्तों यदि आपको लगे कि कोई ऑप्शन है आपको लगे कि गलत है, क्योंकि जल्दी है वो आपको सभी बुक है जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो भी राजस्थान अध्ययन की पुरानी और नई वाली बुक है वो सभी के आपको MCQ है वो करवाई जाएंगी। दोस्तों आप चाहे तो बुक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बुक पढ़ने में यदि मज़ा नहीं आए तो आप 30 मिनट से या 35 मिनट से कोई भी वीडियो ज़्यादा नहीं बनेगा। इसलिए आप इनका रिवीजन है आप 24 घंटों के अंदर आप इन पूरी किताबों को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर